सेवा भारती समिति के द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में 10th और 12th के विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा के लिए सम्मानित किया गया। समाज के इस खास मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पे डॉक्टर एस अग्रवाल मौजूद रहे, तो वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पे मुख्य महिला समाज सेविका श्रीमती सरिता मित्तल जी मौजूद रहीं। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। कार्यक्रम में युवाओं का हौसला बढ़ाया गया, साथ ही उपस्थित विशेष अतिथि गणों को भी सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह के मौके पर समाज सेविका सरिता मित्तल ने भाषण में युवाओं का जोश जगाया और हमेशा समाज के लिए कार्यरत रहने की बात कही। सेवा सदन की टीम को बहुत बहुत साधुवाद। मैं अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया और सभी प्रतिभावान बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। मैं सेवा भारती से और संघ से बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ और इसकी सेवाओं को बहुत पहले से देखती आई हूँ। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे कोरोना का क्षेत्र हो या कच्ची बस्तियों का हो या कच्ची बस्ती में बच्चों की पढ़ाई का हो, विषय हो, जहाँ भी जरूरत होती है सेवा भारती सबसे पहले वहाँ योगदान के लिए रहती है, सबसे अग्रणी है। मैं सेवा भारती सदन की पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ और आगे भी आशा करती हूँ मुझे ऐसे कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाए और वो मुझे करते रहे, मुझे सेवा का मौका देते रहे। भारत माता की जय। इस समारोह में सेवा भारती के विशेष पदाधिकारी मूलचंद सोनी जी से भी बात हुई, जहां उन्होंने युवाओं के हित में कई सारी बातें कहीं। साथ ही ये भी बताया कि सेवा भारती किस तरीके से महिलाओं और युवाओं के लिए हमेशा कार्यरत रही है। मूलचंद सोनी, राष्ट्रीय सेवा भारती के अखिल भारतीय प्रकाशन प्रमुख का दायित्व है मेरे पास। सर, आज का जो कार्यक्रम था सेवा भारती का, उसके बारे में कुछ बताना चाहें आप? सेवा भारती ऐसे वंचित, पीड़ित, अभावग्रस्त क्षेत्रों में काम करती है और ऐसे जो प्रतिभावान छात्र हैं जो प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ पाते हैं परंतु सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं और उनको कहीं सम्मान नहीं मिलता, ऐसे बच्चों को सेवा भारती सूची बना करके उन बालकों का सम्मान करती है, ऐसे प्रतिभावान छात्रों का। साथ ही समारोह का हिस्सा बनी सरिता मित्तल जी से जब पूछा गया कि कैसे वो युवाओं को देखती हैं देश कल्याण में, तो आप देखिए कि कैसे उन्होंने अपनी सोच और समझ को जनता के सामने रखा है। युवा पूरा सहयोग करते हैं और बेहतर भविष्य के लिए, और कोई भी आपदा होती है तो युवाएं ही आगे आते हैं उस आपदा से निपटने के लिए। उनका सहयोग होता है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। समाज सेवा एक बड़ा काम है जिसे हर वर्ग के लोगों को करना चाहिए। आज समाज सेवा में महिलाओं की आवाज़ बनकर सरिता मित्तल उभरी हैं, जो महिलाओं के साथ साथ हर वर्ग के लोगों का कल्याण कर रही हैं और साथ में उनका मार्गदर्शन करके उनकी मदद कर रही हैं। शर्म आती है मुझे ये कहने में कि मैं राजस्थान में हूँ। छोटी छोटी बच्चियों को, महिलाओं को, इवन की वृद्धाओं को भी नहीं छोड़ा जाता। एसएमएस के सामने एसएमएस के कर्मचारी 8 महीने की प्रसूता के साथ रेप करते हैं और उसको घी ऑफर करते हैं।